इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 2। हिंदी एग्जाम मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम में एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है, किताब से नहीं आता है। तो मैडम बोल देती हैं कि एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम मॉडल सेट पढ़ के आना एग्जाम में। एग्जाम मॉडल सेट का जो किताब है वो स्कूल में आता है बेचने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व करा ही रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया क ख ग घ। जो सही है उसमें टिक मारना है। जो मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और 5 सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। वन में बोला जरा होश उड़ने का अर्थ है, तो होश उड़ने का अर्थ है हैरान होना। 2 में बोला जरा इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र, यहाँ मित्र किसे कहा गया? तो मित्र शेर को कहा गया। ठीक, शेर को। चित्रकार पोयम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो ये पोयम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 5 हिंदी का प्लेलिस्ट। तो देखिए यम, ठीक है ना, यम क्या मृत्यु के देवता है। ठीक है, उनका मित्र। जब चित्रकार पेंटिंग करते रहता है ना तो अचानक शेर आ जाता है, तो शेर उसको क्या करेगा? खा जाएगा। समझे? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यम राजा के मित्र। ठीक है, तो इसमें मित्र किसे कहा गया? तो शेर को कहा गया। फिर देखिए छठ पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो छठ पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है। 4 है विष्णु पोट्टी किस राज्य में रहते थे? तो विष्णु पोट्टी केरल राज्य में रहता था। इनका आदत था ना कि घर में मेहमानों को बुलाना और घर में खाने का सामान हो चाहे नहीं हो, बस उनको खिलाना। तो उनकी पत्नी है ना, इनकी इसी आदत की वजह से ना कई दिनों तक भूखे रहते थे। कभी कभी रात का खाना नहीं खा पाते थे, कभी दिन का खाना नहीं खा पाते थे। खुद खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन वो मेहमानों को खिलाते थे। तो विष्णु पोट्टी किस राज्य में रहते थे? केरल। 5 है अंधेर नगरी के राजा को लोग क्या कहते थे? तो अंधेर नगरी के राजा को लोग चौपट राजा कहते थे। चौपट राजा। तो हो जाएगा ख। 2 में बोला जरा शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये 2 शब्द दिया गया, दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो इसका कुछ नियम है। ठीक है ना, अगर आप एक नियम समझ लेते हैं तो उसी नियम पे ये 5 बन जाएगा। 5 को दिया हुआ, 5 सॉल्व करेंगे सही सही तो 10 नंबर, एक सॉल्व करेंगे सही तो 2 नंबर। तो 5 ही सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर दम ले लेना है। देखिए रूल क्या है? रूल है कि अ और उ मिलके हो जाता है ओ। ठीक है ना, ओ। समझ गए? और आ और उ मिलके हो जाता है क्या? ओ। तो यहां पर अ रहे या फिर आ रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा तो क्या? ओ ही। तो यहां पर अ रहे चाहे आ रहे तो होगा क्या? ओ ही होगा। समझ गया? तो देखिए यहां पर क्या, इसमें क्या आ है ना, आ। इसमें क्या ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या हो जाता? ओ हो जाता, ओ। ठीक है, यहाँ पर जो अ है ना वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ना ओ। तो देखिए मह बचा। ठीक है, आ और ऊ मिलकर तो ओ हो गया, तो इसमें मह बचा। इसमें क्या बचा? इसमें बचा आधा त और स और व बचा। अब अ और ऊ मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया, तो वो ऐसे कर दिए, हो गया महोत्सव हो गया। देखिए ख, देखिए ख, यहाँ पर हर्ष है, हर्ष। तो अंत में क्या है? अ है, हर्ष। ठीक है, ये क्या है? ऊ है। ठीक है, त और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़े हैं। अब देखिए इसमें क्या बचा? हर्ष बचा। हर्ष आधा स बचा है, समझे? तो वो जुड़ जाता है ना तो पूरा स हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं प लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या? आधा प है और अ है। समझे? तो यही अ का बात हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ऐसा स लिखा हुआ है तो इसको तोड़ेंगे तो आधा स बनेगा और अ बनेगा। समझे? तो ये आधा स का बात हो रहा है और अ का बात हो रहा है। तो यहाँ बच्चा आधा, तो ओ जोड़ेंगे ना तो पूरा हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हर्षो, आधा आधा ल बचा और लाश बचा, तो हर्षोल्लास हो गया। समझ गए? तो हर्षोल्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊ हट जाएगा और अ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूर्योदय, सूर्यो। ठीक है, और ऊ तो हटेंगे तो दय बच गया।
तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओ आ गया, ओ, ठीक ना, सूर्यो था ना, ऐसे सूर्यो किए, और फिर द लगाए तो सूर्योदय हो गया। इसी तरह क्या, वो हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ का तो हट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आनंद उत्सव, ठीक है, आनंद उत्सव, तो ये जो द है ना, द, यानी कि क्या, आधा द है और अ है, तो यही अ के बात हो रहा, और ये जो ऊ है ना, ये मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, समझ गए। और आधा द है ना, जब आधा द में ओ लगाएंगे, ओ, तो पूरा द बन जाएगा, बस। तो आनंद और उत्सव को जोड़ेंगे तो बनेगा आनंदोत्सव। चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, समझे। तीन बोला जा रहा है निम्नलिखित, यानी कि नीचे लिखे गए निम्नलिखित संज्ञा को उसके सही विशेषण से मिलाइए, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे राम सुंदर है, तो राम क्या, संज्ञा, किसी लड़का का नाम है, और सुंदर विशेषता बता रहा राम का, तो राम संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है ना, उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण हो गया सुंदर और राम हो गया संज्ञा। जैसे 5 को रहेगा मिलाने वाला, एक सही मिलाएगा तो 2 नंबर, पांचों सही मिलाएगा तो 10 नंबर, ये आसान है। देखो पहाड़ क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। पानी क्या होता है, पानी ठंडा। कुत्ता वफादार होता है। जंगल क्या, घना है, ठीक है, ढेर सारे पेड़ हैं। मित्र क्या है, सच्चा, तो मित्र का विशेषता बता रहा है कि वो सच्चा है, ठीक है, मदद करने वाला मित्र है। तो हो गया। तो कितना नंबर का था, 10 नंबर का था, तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे। इसके पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इसको कॉपी में लिख लीजिए। 1 है सर्वनाम और विशेषण शब्द को रेखांकित करें, ठीक है। सर्वनाम कहते हैं ना, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम एक लड़का है, वह अच्छा है, तो देखिए वह यहाँ पर किस लिए आया, वह यहाँ पर राम के बदले में आया, तो राम क्या, संज्ञा है, नाम ही तो है किसी लड़का का, तो संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले क्या आया, वह आया, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब देखिए वह अच्छा है, तो यहाँ पर वह की विशेषता बता रहा, तो यहाँ वह क्या था, सर्वनाम था, तो सर्वनाम की विशेषता बताया, तो विशेषण हो गया। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं ना सब, उसको कहते हैं विशेषण। देखिए जैसे मान लेते हैं कि बर्तन चमकीला है, ठीक है ना, बर्तन चमकीला है, तो बर्तन क्या, यहाँ पर किसी वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। चमकीला इसका विशेषता बता रहा है, तो चमकीला हो गया विशेषण। तो आई होप आप समझ गए होंगे सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और विशेषण कहते हैं वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसमें देखिए 5 जो क्वेश्चन है, एक सही बनाएगा तो 1 नंबर, 5 सही बनाएगा तो 5 नंबर। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम देखिए, उसने यानी किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, वे सब, मैंने, वह, तुम, ठीक है। यहाँ पर किसी ने किसी व्यक्ति के लिए आया, किसी ने किसी संज्ञा के लिए आया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो ये जो अंडरलाइन किया ना अभी, ये सब के सब सर्वनाम है। अब आते हैं विशेषण, जो विशेषता बताया, तो पेटी क्या है, बड़ी है, तो बड़ी ये जो है ना ये, ठीक है। विशेषण को हम गोल करके दिखा देते हैं, ऐसे करना है क्या, रेखांकित करना है, लेकिन पता नहीं चल पाएगा कि इसे रेखांकित कर दिए, तो पता नहीं चल पाएगा कि उसने सर्वनाम है कि विशेषण है, तो हमें बॉक्स बनाकर लिखना होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि विशेषण कौन है। तो पेटी का विशेषता बता रहा बड़ी, अब वो गोल नहीं करना, बस समझा रहे हैं अभी क्या करना है, इसके बाद बताएंगे। मैदान है, मैदान का विशेषता बता रहा है कि बड़ा है। गाय का विशेषता बता रहा है कि काली है। गुफा का विशेषता बता रहा है कि अंधेरी है, ठीक ना, अंधेरी। बक्सा का विशेषता बता रहा है कि भारी है। तो ये जो गोल किए हैं ना, जो सर्कल किए हैं, वो सब के सब विशेषण है, ठीक है। इसका विशेषता बता रहा है इसका, फिर इसका, इसका, फिर इसका, तो ये सब विशेषता बताने वाले शब्द है जो अभी गोल किए हैं, तो इन सभी को कहेंगे विशेषण। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, सर्वनाम और विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए, ठीक है। इसमें खुद का भी दिमाग लगाना है। सर्वनाम था, विशेषण था, लेकिन कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि सर्वनाम कौन है, विशेषण कौन है। तो क्या करेंगे ना, एक बॉक्स बनाएंगे, समझे। इस बॉक्स में लिखेंगे सर्वनाम, इस बॉक्स में लिखेंगे विशेषण। तो देखिए बना दिए, ठीक है। इसके पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा,
नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट अब कितना लीजिएगा, कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और सारा लिख लीजिएगा। नहीं हो तो क्या है ना, आपके मोबाइल में जो होगा ना गूगल कीप्स होगा या फिर कुछ भी होगा, उसमें लिंक को कॉपी करके ना रख लीजिए, ठीक है। जब कभी मन करे लिखने का तो लिंक कॉपी करके फिर से गूगल क्रोम पे जाइएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, तो फिर से खुल जाएगा वो। समझ रहे बात को। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो 20 शब्दों में उत्तर देना है और ये सवाल है, सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो क्या बताना है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो क्या कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो कौन बोला, किससे बोला, क्यों बोला। तो देखिए ये बात है ना, ये वाक्य मदन की मां बोली मदन से, तो मां ने पुत्र मदन से कहा, ठीक है, हो गया। किसने कहा, मदन की मां ने, किससे कहा, मदन से कहा। अब क्यों कहा, मां ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तो मदन के पिताजी नहीं थे, ठीक है, इस दुनिया में नहीं है, तो मदन अपने माँ के साथ रहता है। अब देखिए माँ बहुत गरीब है, बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, और ये मदन क्या करता है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ ना गली में खेलता रहता है। तो इसलिए है ना उसकी माँ एक दिन तंग आ गई और मदन को बोली कि अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो कुछ समय के बाद है ना वो सोचता है कि कैसे कमाया जाए पैसा। तो वो गली में सुनता है डुगडुगी, राजा के जो कर्मचारी है ना ढोल बजा बजा कर बोलते रहते हैं कि राजा के दरबार में प्रतियोगिता होने जा रहा है, जो अच्छा कविता सुनाएगा ना, ठीक है, तो उसको असरफियां मिलेगा। पहले सिक्के चलते थे सोना चांदी तांबा ये सब के, उसी को बोलते हैं असरफियां। तो चला जाता है, कविता रच लेता रास्ता में और चला जाता है राजा के दरबार में सुनाने के लिए। देखिए पांचवें में बोला जा रहा 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, 100 शब्दों में, ठीक है। तो इसमें 2 को रहेगा, किसी एक का जवाब देना है और जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। अच्छे से लिखेगा तो 10 नंबर, और थोड़ा खराब से लिखेगा तो नंबर कटते जाएगा। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, असलम ने ईद के मौके पर अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदे। दूसरा सवाल है, असलम ने सच्ची ईद कैसे मनाई, ठीक है, तो अथवा लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है। और यहाँ पर तो लगभग लगभग क्या दोनों सेम ही दे दिया है, देख रहे हैं, एक ही चैप्टर से पूछा है, तो लगभग लगभग क्या सेम ही क्वेश्चन है। देखिए इस कहानी में क्या होता है ना, ये जो असलम वाला जो है ना कहानी, इसमें होता है क्या, असलम है ना ईद के मौके पर ना नए कपड़े पहनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ बहुत गरीब होती है, तो एक कपड़ा चुनता है और मम्मी को बोलता है कि हम यही पहनेंगे, और उस कपड़े का दाम था 200 रुपया, ठीक है। तो उसकी माँ है ना तो बहुत मेहनत करके, ठीक है ना, जमा करती है 200 रुपया और उसको देती है। तो असलम क्या करता है, उसका एक सच्चा मित्र होता है मोहन नाम का, तो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी 2 महीने से बीमार है, और 2 महीने से वो है ना मोहन स्कूल का फीस नहीं जमा किया, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो असलम को दया आ जाता है और वो 200 रुपया है ना जो उसकी माँ दी थी, किस लिए, ईद के लिए कपड़े खरीदने के लिए, जाओ खरीद लो, क्योंकि कपड़ा तो पहले ही चूज किए हुए था, बोला था माँ को कि हम यही कपड़ा लेंगे, ठीक है। तब उसकी माँ पूछी थी कि कितना दाम है, तो बोला था 200 रुपया, तभी तो उसकी माँ जमा करने लगे। और वो क्या करता है, असलम कपड़ा नहीं खरीदता है, वो 200 रुपया है ना मोहन को दे देता है, ठीक है ना, अपना बेस्ट फ्रेंड मोहन को। तो असलम पैसा दे ही दिया मोहन को 200 रुपया, तो कपड़े खरीदने के लिए बचा ही नहीं, इसलिए वो कपड़े नहीं खरीदा। यही कहानी था। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, असलम ने ईद के मौके पर अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदा। तो उत्तर लिखेंगे, असलम का पक्का मित्र यानी सच्चा मित्र मोहन के पिता 2 महीने से बीमार रहने के कारण काम पर नहीं जाते थे, गरीबी के कारण दवा के पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। देखिए इतना खराब हालत हो गया था। असलम ने सोचा कि अम्मी ने दिन रात मेहनत करके 200 रुपये जमा किया, उसे एक दिन की खुशी के लिए खर्च करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कपड़े थे लेकिन वो चाहता था ईद के मौके पर पहनना, तो कपड़े पहनेगा ईद के दिन तो एक दिन का खुशी मिलेगा। लेकिन जब वो मोहन को दे दिया ना, अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन को, तो उसका हालत थोड़ा सा ठीक हो गया, दवा वो आ सकता है, कुछ खाने का सामान आ सकता है। तो असलम को ना बहुत ज्यादा संतुष्टि मिला, और सोचा ना कि एक दिन की खुशी के लिए क्यों खर्च करें, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं,
मोहन को दे देते हैं। इसलिए असलम मोहन के घर पर जाकर मोहन को रुपये दे दिया। रुपया दे दिया तो कपड़ा कहाँ से खरीदेगा। यही कारण है कि असलम ने ईद के मौके पर अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। तो लगभग बोल रहा था क्या 100 शब्दों में लिखने के लिए, तो लिख दिए। अब आते हैं अथवा। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या लगभग लगभग सेम ही सवाल है। असलम ने सच्ची ईद कैसे मनाई। सच्ची ईद, तो देखिए सच्ची ईद कहने का मतलब क्या है ना, जितने सारे जो पर्व होते हैं ना वो विभिन्न धर्मों के बीच में भाईचारा को बढ़ाने के लिए होते हैं और समाज में शांति फैलाने के लिए होते हैं। तो असलम ने सच्ची ईद कैसे मनाई, तो वही ईद के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, सच्ची ईद है जैसे हम खाली पूजा पाठ कर लेते हैं तो वो सही पर्व नहीं हुआ। पर्व हुआ कि हम गरीबों की मदद करें, ठीक है, शांति के साथ रहें, विभिन्न धर्मों के बीच में भाईचारा हो, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें। सच्ची ईद कैसे मनाए, तो सच्ची ईद कैसे मनाई, अपने पक्के मित्र, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है मोहन, उसकी सहायता करके। तो लिखेंगे असलम का पक्का मित्र मोहन के पिता 2 महीने से बीमार रहने के कारण काम पर नहीं जाते थे। सेम टू सेम चीज लिखेंगे, गरीबी के कारण दवा के पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। असलम ने सोचा कि अम्मी ने दिन रात मेहनत करके 200 रुपये जमा किया है, उसे एक दिन की खुशी के लिए खर्च करना उचित नहीं होगा। इसलिए असलम मोहन के घर पर जाकर मोहन को रुपये दे दिया। ठीक है, दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये अंत में लगाएंगे। ये अंत वाला है ना, ये अंत वाला क्वेश्चन से लिखते हैं। पूछ रहा था ना कि असलम ने सच्ची ईद कैसे मनाई, असलम ने सच्ची ईद कैसे मनाई, तो लिखेंगे इस प्रकार एक असहाय की मदद करके असलम ने सच्ची ईद मनाई। तो असलम ने सच्ची ईद मनाई। ठीक है, ये कहाँ से लिखे, क्वेश्चन से लिखे हैं। तो क्वेश्चन में जैसे पूछता है ना वो अंत में लिख देते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार एक असहाय की मदद करके असलम ने सच्ची ईद मनाई। इस प्रकार से सेट 2 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो लाल वाला बटन है उसको फोड़ दीजिए।